गाजा रफा पर हमला होता है तो पूरा सोशल मीडिया लाइन से स्टेटस लगाना शुरू कर देता है। बॉलीवुड में ऑल आइज ऑन वाले कैंपेन चलने शुरू हो जाते हैं। तालिबान, पैलेस्टीन, इजराइल, हर जगह के बारे में बात होती है। लेकिन जब भारत के जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हिंदू भक्तों पर पाकिस्तान के बिकाऊ आतंकी गोली चला देते हैं तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। शर्म करने वाली बात तो ये है कि इन भक्तों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। आखिर क्या बिगाड़ा था इन बेगुनाहों ने किसी का? क्या ये खबरें सुनकर आपका खून नहीं खौल जाता कि भक्तों से भरी एक बस वैष्णो देवी मां के दर्शन के लिए जा रही थी और रियासी इलाके में छिपकर बैठे आतंकियों ने उन पर तब तक गोलियां चलाई जब तक उन लोगों की जान नहीं चली गई। इस नापाक हरकत को पाकिस्तान ने उस दिन अंजाम दिया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ले रहे थे। मासूमों को अपना निशाना बनाने के लिए आतंकी पुलिस के वेश में आए और 53 लोगों से भरी हुई बस को उन्होंने अपना निशाना बना दी। जब शुरू में इस बस पर गोलियां चली तो ड्राइवर ने बस का बैलेंस खो दिया और रास्ते में ये बस सीधा नीचे खाई में जा गिरी। बस के गिरते ही तुरंत 9 लोगों की मौत हो गई और इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि बस के खाई में गिर जाने के बाद भी आतंकी उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते ही रहे। करीबन आधे घंटे तक उन लोगों पर गोलियां चली जिसमें कई मासूम इस दुनिया से चल बसे। शायद ये खबर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को बहुत छोटी लग रही होगी क्योंकि कश्मीर में ऐसा होना तो काफी आम बात है और दर्शन के लिए जा रहे छोटे छोटे बच्चों की जान की कोई कीमत थोड़ी ना होती है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसा दिखावा करने वाले लोगों को जो एक तरफा बातें करते हैं। जब वैष्णो देवी के लिए जा रही ये बस पलटी तब इसमें कई बच्चे थे जिसमें से 2 की मौत हुई और उनकी उम्र सिर्फ 10 साल और 2 साल थी। आखिर माता के दर्शन के लिए जा रहे किसी भी भक्त की आखिर गलती क्या थी? इस अटैक से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर आपने वो सामने से देख ली तो आपकी आत्मा सहम जाएगी, दिल घबरा जाएगा और आंखें आंसू नहीं रोक पाएगी। शायद अब बॉलीवुड वालों को इन मासूम बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दे क्योंकि इसके बारे में बात करके उन्हें ग्लोबल लेवल पर अटेंशन नहीं मिलेगा। रियासी में हुए इस आतंकी हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हमारे देश में अभी भी ऐसे गद्दार मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को अपनी छत में पनाह भी देते हैं। कश्मीर में आज भी ऐसे ताकतवर लोग मौजूद हैं जो खुद के तख्त जमाने के लिए खुद के देश और देशवासियों की जान की बलि चढ़ा सकते हैं। अगर घर का भेद ही नहीं हो तो किसी बाहरी की हिम्मत भी कैसे हो सकती है जम्मू कश्मीर में बंदूकों के साथ आकर इस तरह से हमला कर पाने की? रियासी में हुए आतंकी हमले के पीछे आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है। इन दोनों ने हमले की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि इन दोनों ही टेररिस्ट संगठनों के आका पाकिस्तान में बैठते हैं और वहीं से बैठकर भारत में खौफ का मंजर बनाने का पूरा इंतजाम भी करते हैं। ये आतंकी सीमा पार करके कश्मीर में घुसे और उन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। जिस हिसाब से इस मामले से जुड़ी खबरें बाहर आ रही है, ये आतंकी पाकिस्तान के रास्ते होते हुए पहले सांबा पहुंचे थे और यहाँ आने के बाद ये लोग अपना हुलिया बदलकर पूरे इलाके का मुआयना करते रहे। कई दिनों से ये आतंकी रजौरी में छिपे रहे और यहाँ उन्होंने खुद को किसी लोकल की तरह ढाल लिया ताकि इन पर कोई शक न कर पाए। जम्मू कश्मीर में हर वक्त पेट्रोलिंग चलती है लेकिन पुलिस फोर्स की नजरों से बचते हुए आतंकी रियासी जा पहुंचे और इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए तीर्थ पर जा रही यात्रियों से भरी बस को अपना निशाना बना दिया। यहाँ गोलियां चलाने के बाद ये आतंकी दोबारा राजौरी भाग गए और पाकिस्तान से फंड लेने वाले इन आतंकियों का सच किसी से छिपा तो नहीं। पाकिस्तान इस जमीन का इस्तेमाल आतंकी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए करता है और कश्मीर के कई इलाकों में इनके कैंप है जहां पाकिस्तान डायरेक्ट फंडिंग भेजता है। अब इस घटना के शिकार हुए लोगों की बातें आप सुन लेंगे तो आपके मन में यही सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों? एक पीड़ित जो इस एक्सीडेंट के बाद बच गया उसने बताया कि उन पर 25 से 30 गोलियां चली थी और फिर बस खाई में जा गिरी। एक आतंकी ने लाल मफलर बांधा था और उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। ये आतंकी बस के सामने से गोलियां चला रहा था। कुछ अजीब सी बातें भी सामने आई कि पहले उनकी बस को शाम 4 बजे निकलना था लेकिन वो 5:30 बजे निकले और थोड़ा आगे जाने के बाद ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। जब बस खाई में जाकर गिर गई उसके बाद भी गोलियां चलती रही और लगभग सभी का मर जाना तय था। लेकिन तभी वहां के लोकल्स आ गए। उन लोगों ने बस में फंसे हुए इन लोगों की मदद की और फिर उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। आपको बता दें कि ये बस शिव खोड़ी से कटरा के लिए निकली थी। इससे पहले वो लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच पाते आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया और पिछले काफी समय से ये जगह अलर्ट पर थी लेकिन हाल ही के दिनों में इस जगह को सुरक्षित घोषित कर दिया गया था और अब इस हमले के बाद ये जगह फिर से हाई अलर्ट पर है। वैसे आप रियासी में हुए इस आतंकी हमले पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।